हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत करते हैं द नॉलेज विद प्रेमचंद पर। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे का डीएनए और आरएनए, अर्थात डीएनए कहाँ पाया जाता है और आरएनए कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए जो भी मनुष्य के जो सेल होता है, अर्थात कि इस मनुष्य के सेल के कोशिका में कहाँ कोशिका में पाया जाता है, कौन? डीएनए और आरएनए, अर्थात केंद्रक में पाया जाता है। तो मनुष्य के शरीर में कुछ ऐसी जो बॉडी फंक्शनल, अर्थात जो कुछ ऐसा ऑर्गेन होता है जो कि क्या होता है, डीएनए और आरएनए, यही जो ऑर्गेन होता है यही कोड करता है कि मनुष्य के शरीर में कितना अंगुली होगा, अर्थात हाथ में कितना अंगुली होगा, जो का हेयर अर्थात कि बालों का रंग कैसा होगा, अर्थात मनुष्य के जो शरीर में कितना आंख होगा, कितना एयर होगा, इस सब का मतलब कि डिसाइडिंग जो फैक्टर होता है वो कौन होता है? डीएनए होता है और आरएनए। इसीलिए डीएनए को क्या बोला जाता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी बोला जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में क्या पहुंचाता है। जो भी डीएनए से संबंधित अन्य प्रकार के कई प्रकार की बीमारी भी होती है, जो कैसा बीमारी होता है? जेनेटिक बीमारी होता है, अर्थात हमारे पीढ़ी से जैसे कि ग्लूकोमिया हो गया, आंख से संबंधित एक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? ट्रांसफर होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर। ठीक, कि डीएनए क्या होता है, तो सबसे पहले कि डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। जो आरएनए होता है वो क्या होता है? सिंगल स्ट्रक्चर होता है, और डीएनए होता है क्या? डबल हेलिक स्ट्रक्चर होता है। डीएनए का काम होता है क्या? पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का संचरण करना, अर्थात ट्रांसफर करना। और आरएनए जो होता है वो क्या करता है? आरएनए का मेन मुख्य उद्देश्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक, तो ऐसे करके हम लोग देखेंगे कि क्या डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है, डीएनए का काम क्या होता है, डीएनए कैसे बना। ठीक है, इसको सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने अवलोकन किया। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं का डीएनए के और आरएनए के हिस्ट्री से। ठीक, तो डीएनए और आरएनए के हिस्ट्री का जो अवलोकन है वो एक न्यूक्लिक एसिड नाम के पदार्थ से चालू होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं का कि न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले किसे कहते हैं। तब ये क्या है? यह एक प्रकार का क्या है? यौगिक है जो क्या करता है? अनुवांशिकता कर रहा है क्या? अनुवांशिक सूचनाओं को क्या करता है? परीक्षित करता है, मतलब कि जांचता है, तथा कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया का अनुलेखित करता है। उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पर है कि न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप्स होते हैं, कौन? डीएनए और आरएनए। तो हम लोग का यहाँ ये बात क्लियर हो गया का कि सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड कहते किसे कहते हैं, और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड के टाइप कौन है। ठीक, इसके बाद देखिए जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या होता है? बायोमोलिकुल्स होता है। बायोमोलिकुल्स में वो क्या होता है? पॉलीमर होता है, जो कि बड़े आकार के अणु को मिलने से बनता है। कौन? जो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, ये जो बायोमोलिकुल्स में न्यूक्लिक एसिड है, इस सभी कोशिकाओं में क्या होता है? पाया जाता है, चाहे वो वायरस हो। तो फिर बात रहता है क्या कि वायरस क्या होता है, तो वायरस एक ऐसा होता है जिसमें क्या न्यूक्लियस पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, वायरस का है कनेक्टिव लिंक है, किसका? लिविंग और नॉन लिविंग का, क्योंकि वह जब लिविंग के शरीर में आ जाता है तो लिविंग के जैसा बिहेव करता है, मतलब सजीवों के शरीर में आने के बाद उसका एकदम लिविंग के जैसा बिहेव करता है, और बाकी बाहरी वातावरण में वह क्या करता है? नॉन लिविंग के जैसा बिहेव करता है। इसीलिए वायरस को क्या बोला जाता है? वायरस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक, तो ये क्या है? जो न्यूक्लिक एसिड है वो किस में पाया जाता है? दोनों में पाया जाता है, कोशिकाओं, मनुष्य के कोशिकाओं में और वायरस में भी पाया जाता है। ठीक, ये जो होता है ना कौन? न्यूक्लिक एसिड, ये किस में भूमिका निभाता है? तो हमारे जो जीनोमिक जो जानकारी होती है, जो संरचना होता है, इसको इकट्ठा करता है। कौन? न्यूक्लिक एसिड। ठीक, इसके बाद बात रहा का कि डीएनए के बारे में हम लोग जानेंगे कि डीएनए को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था। तो डीएनए को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था? तो उसका नाम है क्या? कार्ल्सबर्ग। कार्ल्सबर्ग का नाम कैसे याद होगा? बर्गर से। कार्ल्सबर्ग वह एक ऐसा वैज्ञानिक है जो डीएनए का क्या किया था? पहली बार देखा था। ठीक, अब बात रहा का कि डीएनए के जो मॉडल है, अर्थात स्ट्रक्चर है, उसको कौन वैज्ञानिक ने दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। किसका? डीएनए के मॉडल के, लेकिन देखा कौन था? तो कार्ल्सबर्ग वैज्ञानिक ने। ठीक, उसके बाद क्या है? आरएनए। आरएनए अर्थात राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका जो आरएनए के खोजकर्ता है कौन है? रिचर्ड एडमंड। कब किया था? तो 1800
1989 में। ठीक, इसके बाद क्या है कि जो डीएनए होता है वो किन किन चीजों से मिलके बना होता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि डीएनए अर्थात इसको न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। न्यूक्लियोटाइड में दो पार्ट्स होता है, क्या, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। तो पूछा जाए कि डीएनए में कौन से तत्व पाया जाता है, तो फॉस्फेट। ठीक है, इसको याद रखना है। न्यूक्लियो जो साइड है, न्यूक्लियोसाइड का फिर से दो पार्ट होता है, क्या, एक शुगर पार्ट, एक होता है क्या, नाइट्रोजन बेस अर्थात N2O। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बेस। इसमें जो होता है नाइट्रोजन बेस के भी दो पार्ट होता है, एक होता है प्यूरिन, एक पैरिमिडीन। प्यूरिन में कहा जाएगा ए, तो ए फॉर एडेनिन, एडेनिन, जी फॉर गुआनिन। ठीक, ए फॉर एडेनिन, जी फॉर गुआनिन। ठीक, टी फॉर थाइमिन, कहा जाएगा थाइमिन, सी फॉर साइटोसिन। ठीक, और एक होता है क्या, यू होता है, यू जो होता है क्या, यूरासिल होता है। सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है कौन, यूरासिल। तो यूरासिल किस में पाया जाएगा, तो ये आरएनए में होता है। ठीक, आरएनए में अगर कहीं भी आपको यू मिल गया तो समझ जाइएगा कि ये आरएनए है। और इसमें जो होता है क्या, एगो जो ट्रिक है क्या कि ये जो बॉन्ड ये जुड़ा रहता है, तो किस बॉन्ड के द्वारा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो जो एटी है अर्थात एडेनिन थाइमिन के द्वारा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, और जो गुआनिन है वो साइटोसिन के द्वारा, साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। तो बात रहा का कि डीएनए, डीएनए पर न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। और न्यूक्लियोसाइड में टू पार्ट्स होता है, शुगर पार्ट और नाइट्रोजन बेस अर्थात N2O। फिर N2O में दो पार्ट्स होता है, कौन कौन, एक प्यूरिन, एक पैरिमिडीन। तो प्यूरिन में कौन से पदार्थ आ जाएंगे, तो एडेनिन और गुआनिन। पैरिमिडीन में थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल, मतलब कुल मिला के 5 हो गया। ठीक, इसमें का प्यूरिन में एजी, ठीक, इसमें टीसी और यू को भी जोड़ लेंगे जो कि यूरासिल होता है। ये मुख्यतः किसमें पाया जाता है, तो आरएनए में पाया जाता है। ठीक, डीएनए आरएनए इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका हम लोग ज्यादातर अंतर लिखने को आ जाता है कि डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। क्लास 12 में भी इसके बारे में जानकारी दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का क्या, डीएनए कंप्लीट हो गया। और डीएनए किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, जो भी एडेनिन थाइमिन है, गुआनिन है, यूरासिल है, ये किसके द्वारा जुड़ा रहता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ठीक, अब बात रहा का कि ए के पेयर, देखिए यहाँ पर क्या है कि पेयर है, ए के साथ है टी आएगा, जी के साथ है सी, फिर ए आया तो यहाँ टी आ गया, यहाँ जी आया तो यहाँ सी आ गया। इसको क्या बोलेंगे, क्रोमैटिड बोलेंगे, क्रोमैटिड बोलेंगे। ठीक, जहां पर ज्वाइंट रहता है क्रोमोसोम में, जिस पॉइंट पर मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड बोलते हैं। ठीक, इसके बाद डीएनए हम लोग का एक सेक्शन खत्म हो गया। अब देखेंगे क्या, आरएनए। आरएनए अर्थात राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी क्या होता है, एक प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, एक प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन होता है। रिवर्स में फिर उसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो उस प्रोसेस का भी नाम याद रखना है। तो आरएनए कितना मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, एमआरएनए, एक टीआरएनए, एक आरआरएनए। तो आप लोग को आरएनए के भी टाइप्स भी याद रखना है। हम लोग का डीएनए का हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, आरएनए के बारे में याद रखना है। तो आरएनए में भी एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो एमआरएनए होता है वो क्या होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, जो क्या करता है मुख्यतः किसी भी चीज को सबसे पहले अगर कोई शरीर में आएगा प्रोटीन बनने के लिए तो उसको पहचानने का जो काम करेगा, क्या करेगा, कौन करेगा, तो एमआरएनए करेगा। अब एमआरएनए क्या करेगा, उस चीज को, जो भी शरीर में हम लोग खाना खाते हैं या जो भी चीज इंटेक्ट करते हैं, अगर ले लिए शरीर में, तो अगर उससे किसी चीज का, अब शरीर में कोई चीज फंक्शन कराना है तो सबसे पहले उस पदार्थ को पहचानने का काम कौन करेगा, तो एमआरएनए। एमआरएनए उस चीज को क्या करेगा, पहचान लेगा, अर्थात मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए क्या करेगा, उस चीज को पहचानने के बाद एमआरएनए उसको टीआरएनए उसको क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा शरीर में। ठीक, ये अब क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। आरआरएनए क्या होगा, उसको राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो क्या करेगा, उसको मैन्युफैक्चरिंग करेगा, अर्थात उससे प्रोटीन बनाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का क्या है, एमआरएनए और टीआरएनए ये सब खत्म हो गया। ठीक, अब बात रहा का कि सबसे पहले एक चीज और,
ये जो है का डीएनए के हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है, डीएनए के क्या है हेलिक्स स्ट्रक्चर है, तो इसका पूछ लिया जाएगा कि दो पदार्थ है इसके बीच में डीएनए का अगर क्या पूछा जाए कि दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो कितना होती है, तो 3.4 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉन जो होता है क्या, एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक, एंगस्ट्रॉन में भी आपको 34 एंगस्ट्रॉन याद रखना है, नैनोमीटर में 3.4 नैनोमीटर। ठीक, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक, इसके बाद है क्या, यहाँ पर भी एक पॉइंट है हमको लोग का कि न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट मिलेगा, और न्यूक्लियोसाइड यहाँ पर क्या है न्यूक्लियोटाइड, यहाँ है न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। ठीक, यहाँ पर है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में शुगर आएगा नाइट्रोजन बेस, अर्थात ये शुगर आ गया और नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन और पैरिमिडीन, ये दोनों आ गया किसमें न्यूक्लियोसाइड में। तो यहाँ पर हम लोग का पूरा डीएनए और आरएनए क्लियर हो गया। इसके बाद से एक जो टॉपिक है हम लोग का कि जो सेल होता है उस सेल में कहाँ पाया जाता है। ठीक है, आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में और डीप से बताते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए कि सबसे पहले कि डीएनए और आरएनए पाया कहाँ जाता है। ठीक, सबसे पहले कि मान लीजिए एक सेल है, सेल के बाद उसका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस को जब तोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा क्रोमोजोम मिलेगा, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम को जब तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा डीएनए मिलेगा, डीएनए को तोड़ दिए तो जीन मिलेगा, जीन को तोड़ दिए तो न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया क्या हमारा सेल, ये क्या हो गया ये हो गया हमारा सेल हो गया। ठीक, अभी जो सेल है इस सेल के अंदर क्या पाया जाता है न्यूक्लियस होता है, ये क्या होता है न्यूक्लियस होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं केंद्रक बोलते हैं, क्या बोलते हैं केंद्रक। तो ये जो एकदम गुच्छे के आकार में, क्योंकि डीएनए का आकार क्या होता है एकदम जैसे दुमुआ सांप होता है, डबल हेलिक स्ट्रक्चर होता है, आरएनए जो होता है वो सिंगल क्या होता है सिंगल हेलिक स्ट्रक्चर होता है, और डीएनए होता है क्या होता है डबल हेलिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा डीएनए और ये हो गया हमारा आरएनए। ठीक, तो डीएनए क्या है डीएनए डबल हेलिक स्ट्रक्चर है और आरएनए सिंगल हेलिक स्ट्रक्चर है। ठीक, तो जो सेल होता है किसी भी कहीं का भी अगर सेल हो, मनुष्य के शरीर हो या जीव जंतु हो या प्लांट का भी सेल है, तो उसमें भी क्या होता है जो मनुष्य के जो शरीर है उसमें जो भी कोशिकाएं हैं, तो एक अगर हम कोशिका का अवलोकन करें तो उसमें हम लोग को क्या जो बीच में गाढ़ा से पदार्थ मिलेगा उसको क्या बोलेंगे न्यूक्लियस बोलेंगे। तो न्यूक्लियस क्या होता है पूरा सेल का अगर कंट्रोल एजेंट जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि पूरे न्यूक्लियस ही जो ऐसा चीज होता है जो क्या करता है पूरा सेल को एक फंक्शन को क्या करता है कंट्रोल करके रखता है। क्योंकि बोला जाता है कि जिस भी सेल में जैसे माइकोप्लाज्मा होता है उसमें क्या होता है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसीलिए माइकोप्लाज्मा को क्या बोला जाता है जोकर बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो वो कहीं इधर से उधर उसका स्ट्रक्चर क्या होगा सीमित नहीं रहेगा, इधर से उधर होते रहेगा। अगर उसमें न्यूक्लियस है तो क्या करेगा उस सेल को कंट्रोल करके रहेगा रखेगा। ठीक है, तो एक हम लोग क्या किए यहाँ पर सेल लिए, तो सेल में अगर हम लोग माइक्रो जो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके सहायता से देखेंगे तो अंदर जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा न्यूक्लियस मिलेगा अर्थात केंद्रक मिलेगा। और केंद्रक में अभी जो क्या है ये छोटा सा स्ट्रक्चर केंद्रक है, केंद्रक को और डीप से जानकारी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जब हम लोग क्या देखे सेल को देखे तो सेल को और जानकारी लिया इसके और अंदर गए तो हमको न्यूक्लियस मिला, और न्यूक्लियस के फिर और अंदर गए तो हमको क्या मिला क्रोमोजोम मिला। क्रोमोजोम क्या होता है 46, मनुष्य में कितने क्रोमोजोम पाया जाता है तो 46 नंबर में। अगर बोला जाए कि मनुष्य के शरीर में कितने जो गुणसूत्र है पाए जाते हैं तो कितना 46, ठीक अर्थात 46। अगर बात कहा जाए कि जोड़ा में कितना पाया जाता है तो 23 जोड़ा। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कितने पाए जाते हैं संख्या में तो 46, अगर पूछा जाए कि जोड़ा में तो कितना 23।
और उस 20 वो जो 46 होता है, उस 46 में जो 44 होता है और 2 अलग होता है। जो 46 होता है 44 वो क्या होता है, आउटोसोम होता है, ठीक। और ये जो 2 होता है जिसको एक्स और वाई में लेते हैं, यही डिसाइडिंग फैक्टर होता है का सेक्स लिंक का। जैसे कि क्या होता है कि यही जो होता है का डिसाइड करता है किसका, जो भी सेक्स ऑर्गन होते हैं एक्स वाई यही डिसाइड करता है। अब बाकी के जो होते हैं 44 ये आउटोसोम होता है, ठीक। तो मनुष्य के शरीर में लगभग का पूर्ण रूप से 46 क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक। और 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा में जो 44 होता है वो क्या होता है, आउटोसोम होता है, और 2 जो होता है वो क्या लिंग निर्धारण होता है, अर्थात कि वही डिसाइड करता है कौन, जो 2 होता है, ठीक। तो ये हो गया क्या क्रोमोसोम। फिर क्रोमोसोम के अंदर हम तोड़ के गए तो हमको क्या मिला, डीएनए मिला। अर्थात डीएनए क्या है, तो डीएनए एक प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ है। अर्थात डीएनए को जेनेटिक मटेरियल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक। ये बात कौन बोला था, डीएनए का है, डीएनए एक प्रकार के जेनेटिक मटेरियल है। ये बात को कौन बोला था, तो मिस्चर नामक वैज्ञानिक ने बोला था। कौन वैज्ञानिक बोला था, मिस्चर, ठीक है। इसको भी याद करना है कि क्या कौन बोला था, किस वैज्ञानिक ने बोला था क्या कि डीएनए एक प्रकार के जेनेटिक मटेरियल है, तो मिस्चर नामक वैज्ञानिक ने, ठीक। अब डीएनए को तोड़े तो जीन मिल गया, इसीलिए जीन को क्या बोला जाता है, जीन जो होता है वो किसका स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, मतलब कि क्रियात्मक इकाई होता है किसका, डीएनए के, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग डीएनए को तोड़े तो न्यूक्लियोटाइड मिल गया, ठीक। अब यहाँ तक हम लोग को समझिए तो ये पूरे सेल को लगभग हम लोग 1 2 3 4 5 6 पार्ट में तोड़े तो हम लोग न्यूक्लियोटाइड पा गए। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो का छोटा छोटा एक प्रोटीन का पार्ट्स होता है जो ऐसे करके होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के सहायता से जुड़े रहता है, ठीक है। और एक बात कि जो डीएनए में होता है वो क्या होता है, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन ये सब पाया जाता है। और यूरासिल जो होता है वो काफी रिएक्टिव होता है, वो किस में पाया जाता है, तो आरएनए में, ठीक। किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक। इस पर से इसका जो कार्य है कि अगर हम टीआरएनए को खाली रिप्लेस करके क्या यू लगा दे अर्थात यूरासिल, तो वो क्या हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा, ठीक। उसको भी हम लोग को क्या करना है, याद रखना है, जो कि डीएनए में जो भी क्या है स्ट्रक्चरल जो यूनिट है इसको याद रखना है, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पर पूरा देख लिए कि एक सेल से कैसे हम लोग यहाँ पर डीएनए तक पहुंचे, डीएनए के भी सेगमेंट को तोड़ के न्यूक्लियोटाइड तक पहुंचे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को डीएनए और आरएनए के जो भी कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया है कि क्या डीएनए किसे कहते हैं, डीएनए में अंतर क्या होता है और आरएनए क्या होता है, ठीक है। आप सभी को धन्यवाद। इसके बाद हम लोग आसाना उम्मीद करते हैं कि इस बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोग के लेक्चर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।